पत्रकार कल्याण महासंघ ने डीआईजी को सौंपा ज्ञापन। पत्रकारों पर लगातार दर्ज हो रहे मामले से आक्रोशित पत्रकारों ने सोमवार को ऑल इंडिया पत्रकार कल्याण महासंघ के बैनर तले एकत्रित होकर डीआईजी तरुण नायक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप दुबे ने बताया कि सागर में जनहित की आवाज उठाने वाले पत्रकारों के खिलाफ पुलिस बगैर जांच किए हुए मामले को दर्ज कर लिया है। हाल ही में पत्रकार श्रीकांत त्रिपाठी के खिलाफ डॉक्टर सर्वेश जैन की झूठी शिकायत पर बिना जांच कर मामले को दर्ज कर लिया गया, जबकि पत्रकार ने केवल डॉक्टर द्वारा की गई रिसर्च की जांच करने की मांग उठाई थी। हमें आशंका है कि डॉक्टर द्वारा की गई रिसर्च से कई मरीजों की मौत हो चुकी है क्योंकि वे हृदय रोगी थे। वहीं कुछ महीने पहले जैसी नगर में भी पत्रकार गजेंद्र ठाकुर के विरुद्ध एक शिकायत पर थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, जबकि इस मामले में पत्रकार ने एक अपराधी के खिलाफ गिरफ्तार की आवाज उठाई थी। वहीं अन्य मामले में शिवम तिवारी के खिलाफ मकरोनिया थाने में खबर को लेकर प्रकरण दर्ज कराया गया। देवरी के पत्रकार राकेश यादव को खबर प्रकाशित करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिस ने पत्रकारों पर बगैर जांच और पूछताछ कर मामला दर्ज कर लिया। संघ के जिला अध्यक्ष मनीष तिवारी ने कहा है कि सभी मामलों की जांच की जाए और शिकायतें झूठी निकलने पर खात्मा लगे और झूठे शिकायत करने वालों पर एफआईआर दर्ज हो। पत्रकार कल्याण महासंघ ने ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि 7 दिन के भीतर मामलों का निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करते हुए सड़कों पर उतरने को विवश होंगे, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और पुलिस की होगी। मामले को लेकर डीआईजी तरुण नायक ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। वहीं डॉक्टर सर्वेश जैन के मामले में भी उनकी शिकायत के अलावा रिसर्च और जिन मरीजों पर दवा का इस्तेमाल हुआ है इसकी विस्तृत जाँच होगी। ज्ञापन के दौरान सागर के अलावा बीना, गड़ाकोटा, रहली, नरियावली, देवरी आदि स्थानों के पत्रकार भी एकजुट रहे। संवाददाता जितेंद्र रावत की रिपोर्ट। आज आप लोग भाई साहब किस मामले को लेकर आए हैं यहाँ एसपी को ज्ञापन देने? ऑल इंडिया पत्रकार कल्याण महासंघ पत्रकारों के हितों में सदैव कार्य करता है और सदैव संघर्ष करता है। पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में मामले कायम हो रहे हैं उसको लेकर संगठन की चिंता थी और संगठन ने इस मामले में जो है निर्णय लिया कि नए साल के पहले दिन जो है पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन तक ये संदेश भेजा जाए कि पत्रकारों के खिलाफ अगर झूठे मामले दर्ज होंगे तो न केवल हम ज्ञापन देंगे बल्कि हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। हमारी जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमारे पत्रकार साथियों के हितों का संरक्षण होना है। अगर हितों का संरक्षण नहीं होगा और अगर इस तरीके से झूठे मामले, चाहे वो श्रीकांत त्रिपाठी का मामला हो, गजेंद्र का मामला हो, शिवम तिवारी का मामला हो, राजेश मिश्रा का मामला हो या जो भी अन्य राकेश यादव जी का मामला हो, जो भी पत्रकारों के मामले दर्ज हुए हैं, जिनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं, उन सबके साथ पत्रकार कल्याण महासंघ खड़ा हुआ है। और इस मामले में अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है आश्वासन दिया है कि सारे मामलों की जांच कराई जाएगी, पुनर्विवेचना कराई जाएगी और उन मामलों में अगर दोषी हैं तो कार्रवाई के लिए भी हम लोगों ने कहा है। लेकिन अगर दोषी नहीं है तो जिनने एफआईआर की है उनके खिलाफ भी मामला कायम होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरीके से मामले पत्रकारों के खिलाफ कायम हो रहे हैं जिले में, उन पर रोक लगाई जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हमारे विकल्प खुले हैं और हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या मामला है श्रीकांत जी, आप पे क्यों एफआईआर की गई? एक डॉक्टर सर्वेश जैन है जिन्होंने एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके ये बताया था कि हमने 25 हार्ट अटैक के मरीजों पर, हार्ट के मरीजों पर एक इंजेक्शन का प्रयोग किया। तो हमने ये खबर उठाई थी कि आपने 25 मरीजों पर प्रयोग किया है, तो क्या इसकी किसी कमेटी से परमिशन है या कोई भी आदमी कहीं से भी कोई भी रिसर्च किसी डायरेक्ट सीधा ह्यूमन ट्रायल करने लगेगा? तो इस मामले को हमने उसमें खबर उठाई थी और डॉक्टर साहब द्वारा जो है मेरे खिलाफ ये आवेदन यहाँ पे दिया गया कि उनकी छवि धूमिल हुई। लेकिन जब इस मामले की एफआईआर हुई तो उस पर मुझ पर पैसे लेने और ब्लैकमेलिंग के धाराएं लगाई गई। तो जब मेरा ये कहना है कि जब व्यक्ति ने वो आवेदन ही नहीं किया तो पहली बात तो धाराएं लगा दी गई और दूसरा कि मुझसे मतलब एफआईआर पुलिस कर्मी ऐसे छुपाते रहे 3 दिन तक। एफआईआर दर्ज होने के 3 दिन बाद हमें पता चला कि मुझ पे एफआईआर हुई है और ना कि मुझे आवेदन का संज्ञान में लाया गया, ना मेरा कोई बयान लिया गया, ना मुझसे कोई पूछताछ की गई और सीधा मामला दर्ज कर दिया गया। गजेंद्र जी, आपका क्या मामला है? आप पे भी एफआईआर की गई थी? मेरे ऊपर एफआईआर की गई है जयसीनगर थाने में, जो कि अभी भी लंबित चल रही है 3 माह से। मैंने लगातार वहाँ से थाना अंतर्गत जो चैन सिंह अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है, 30,000 रुपये का इनामी है पुलिस के द्वारा, उस पर लगातार खबरें बनाने से जयसीनगर पुलिस ने आनन फानन में अपने ही लोगों से ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को बुला के आवेदन लेके और एक पक्षीय एफआईआर कर। उन्होंने मुझसे भी नहीं जानना चाहा कि आपका पक्ष क्या है।
मैंने सिर्फ एक कार्टून बनाया था खबर के साथ। तो कार्टून पत्रकारिता भी होती है, लेकिन कार्टून में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो। लेकिन उन्होंने उसी धाराओं में और गैर जमानती धाराओं में आनन फानन में FIR कर दी। उसके बाद मेरा पक्ष भी नहीं जाना चाहा। इसमें इस तरह के मामले जो शहर में आ रहे हैं, जिले में आ रहे हैं, उस चक्कर में हम लोग सब आहत हैं। मुकुल जी, आज ये आप लोग ज्ञापन देने आए थे पत्रकारों के ऊपर जो मामले दर्ज हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपको ये बता दें कि जिला प्रदेश सरकार की सरकार की बात है कि चौथा स्तंभ अपनी मांगों के लिए, अपनी प्रयत्न सही होने के लिए रैली में ज्ञापन देने जा रहा है। इस शर्मसार है उन नेताओं को, उन अधिकारियों को जिनके विरुद्ध आज चौथा स्तंभ पोल खोल रहा है। कहीं ना ये डर व्याप्त है कि पत्रकार है जो चौथा स्तंभ में आए दिन हम लोग की पोल खोल रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं झूठी मामले दर्ज करवा के FIR करवा दी जाए। जबकि सरकार का साफ आदेश है कि बगैर जांच के, बगैर उसके FIR नहीं कर सकते। लेकिन सागर जिले में देखा जा रहा है कि ना जांच ना पड़ताल, सीधा कोई भी आवेदन देता है तुरंत FIR दर्ज कर जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की फेलियर और प्रशासन की फेलियर साफ नजर आ रही है। सागर जिले के पत्रकारों पर लगातार जो पुलिस प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण पत्रकारों के लिए प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका सीधा कारण यह है कि सागर जिले की पत्रकारिता ईमानदारी की पत्रकारिता है। सागर जिले में जितने भी पत्रकार हैं वो ईमानदार पत्रकार हैं और ईमानदारी को हमेशा बेईमानी से ही दबाया जाता रहता है। मैं इस बात से मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा कि राजनीतिक हमेशा बेईमान होते हैं, वे पत्रकारों को बरगलाते हैं, पत्रकारों में फूट डालते हैं और उसके बाद अन्य पत्रकारों को अपने साथ में लेकर कुछ सच्चे और अच्छे पत्रकारों के खिलाफ इस तरीके की हरकतें करवाते हैं। मैं उन्हें एक बार फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि वे सुधर जाएं। अगर वे नहीं सुधरेंगे तो 10 महीने बाद जो चुनाव आने वाले हैं उनमें हम उन्हें सुधार देंगे। अध्यक्ष जी भाई प्रदीप दुबे जी के नेतृत्व में जो SP साहब को ज्ञापन दिया गया, और ये ज्ञापन केवल इसीलिए दिया गया है कि हम पत्रकार लगातार पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं, राजनीतिक लोगों का सहयोग करते हैं। इसके बाद जब इन लोगों को जरूरत पड़ती है तो अपने प्रेस नोट ग्रुप बना के हम लोगों को भेजते हैं, अपनी वाहवाही करवाते हैं। लेकिन जब हम लोगों की बारी आती है, अगर हम लोगों के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराने आता है तो तत्काल बिना किसी जांच की FIR दर्ज कर ली जाती है। ये सब बहुत दिनों से चल रहा है और सागर जिले में सबसे ज्यादा चल रहा है। सागर जिले में 3 मंत्री हैं और हमें लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में भी ये प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। गजेंद्र भाई साहब पर भी जो प्रकरण दर्ज किया गया उसमें ऐसी कोई घटना नहीं थी, कोई बात नहीं थी। हमारे त्रिपाठी जी पे जो प्रकरण दर्ज किया गया वह भी बिना किसी जांच के दर्ज किया गया। हम यहाँ पर आप सभी के माध्यम से एक मांग करेंगे कि डॉक्टर सर्वेश जैन ने जो भी इन्वेंशन किया है उसकी जांच की जाए। उससे कितने लोग आहत हुए हैं, कितने लोग उससे मरे हैं, उनकी भी जांच होना चाहिए और उन पर भी FIR दर्ज होना चाहिए। यदि भविष्य में अभी जैसे SP साहब ने बोला है कि हम कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है 7 दिन के अंदर, तो 7 दिन के अंदर सागर जिले में पूरी तरीके से पत्रकार आंदोलनरत होंगे और हम सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। देवेंद्र जी, आज पत्रकार लोग सारे आए थे SP साहब को ज्ञापन देने के लिए, क्या मामला है और क्यों ये पत्रकारों पे केस दर्ज हो रहा है, क्या कहेंगे? सागर जिले में खासतौर पर अनवरत मामले दर्ज होते आए हैं पत्रकारों पर। कोई भी खबर किसी मामले को लेके संज्ञान में बगैर लिए, और एक CM का एक आदेश आया था कि DIG स्तर का व्यक्ति जांच करेगा पहले, फिर मामला दर्ज होगा। तो वो कहाँ गया? PHQ का आदेश, DIG DGP का आदेश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी उनके दबाव में पत्रकारों को प्रताड़ित कर रहे हैं और ये लड़ाई हम देख रहे हैं कि ये अब बढ़ती जा रही है। जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पत्रकारों को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जो हम SP के पास आए हैं, सागर SP के पास आवेदन देने, तो उस मामले में अब देखना होगा प्रशासन आगे क्या करता है। भाई साहब, जैसे कि गृह मंत्री जी द्वारा विगत कई दिनों पहले एक आदेश जारी हुआ था, पत्रकारों पर अगर FIR होगी तो उसकी जांच होगी, लेकिन यहाँ पर बिना किसी सागर जिले में बिना किसी जांच कर FIR की जाती है, उसका बारे में वही मैंने अभी बात कही। हाँ। कि सीधा आदेश आया था कि पहले जांच होगी जी, और DIG स्तर का अधिकारी उस पर पहले जांच करेगा, फिर FIR। लेकिन आप देख रहे हैं अभी 3 से 4 मामले सामने आ गए। इसको क्या कहेंगे कि सागर में पुलिस की तानाशाही है? हाँ। पुलिस की तानाशाही है, पुलिस भी अपनी जगह मजबूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं का संरक्षण या नेताओं का दबाव है, अधिकारियों का दबाव, मंत्रियों का दबाव है, नेताओं का दबाव है, जिसके कारण एक सच्ची बात ना निकल के आए, उनकी पोल पट्टी ना खुले। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों में FIR करके एक भय पैदा किया जा रहा है कि ये सच बात ना निकले।